मेरे प्रिय आत्मन, किसी ने प्रश्न पूछा है, सुना था कि शराब कड़वी होती है और सीने को जलाती है, पर आपकी शराब का स्वाद ही कुछ और है। तो जिस शराब से तुम परिचित रहे वह शराब न रही होगी, क्योंकि शराब न तो कड़वी होती और न सीने को जलाती, और जो सीने को जलाती है और कड़वी है वह शराब का धोखा है। शराब नहीं तो तुम्हें शराब का पहली दफे ही स्वाद आया। अब झूठी शराब में मत उलझना। अब तुम पहली दफा मधुशाला में प्रविष्ट हुए। अब अपने हृदय को पात्र बनाना और जी भरकर पी लेना, क्योंकि इसी पीने से क्रांति होगी। यह शराब विस्मरण नहीं लाएगी, यह शराब स्मरण लाएगी। वह शराब भी क्या जो बेहोश बना दे, शराब तो वही जो होश में ला दे। यह शराब तुम्हें जगाएगी, यह शराब तुम्हें उससे परिचित कराएगी जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। यह शराब तुम्हें तुम बनाएगी। बाहर से शायद तुम दूसरे लोगों को पियक्कड़ मालूम पड़ो, घबराना मत। तुम्हारी मस्ती शायद बाहर के लोग गलत भी समझें, पागल समझें, बेहोश समझें। तुम फिक्र मत करना, कसौटी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारा होश बढ़ रहा हो तो दुनिया कुछ भी समझे, तुम फिक्र मत करना। मजाज की कुछ पंक्तियां हैं, मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं, खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, कितना ए अक्ल से बेजार हूं मैं। ऐब जो हाफिज ओ खयाम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूं मैं। जिंदगी क्या है, गुनाह आदम। जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूं मैं। जीसस को भी लोग बीमार ही कहते थे, मसीहा तो बड़ी मुश्किल से कहा। सुकरात को भी लोग पागल ही कहते थे, तभी तो जहर दिया। मंसूर को लोगों ने बुद्धिमान थोड़े ही माना, अन्यथा फांसी लगाते। और अष्टवक्र की कथा तो मैंने तुमसे कही, खुद बाप ही इतने नाराज हो गए कि अभिशाप दे दिया कि 8 अंगों से तिरछा हो जा। जीसस तो 33 साल जमीन पर रहे, तब सूली लगी। सुकरात तो बूढ़ा होकर मरा, तब जहर दिया गया। महावीर और बुद्ध पर पत्थर फेंके गए, ठीक। लेकिन अष्टावक्र की तो पूछो, अभी जन्मा भी नहीं और अभिशाप मिला। अभी गर्भ में ही था कि जीवन विकृत कर दिया गया, और किसी दूसरे ने किया होता तो भी ठीक था, क्षमा योग्य था। खुद अपने ही बाप ने कर दिया। जो जन्म देने जा रहा था वही नाराज हो गया। ज्ञान की बात लोगों को जमती नहीं, ज्ञान की बात लोगों को कष्ट देती है। मस्ती में आया हुआ आदमी लोगों को बेचैनी से भरता है। तुम दुखी हो, किसी को कोई अड़चन नहीं, मजे से दुखी रहो। लोग कहते हैं दिल खोलकर दुखी रहो, कोई हर्जा नहीं। बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तुम हंसी के लोग बेचैन हुए, हंसी स्वीकृत नहीं है। लोगों को शक होता है कि पागल हुए। कहीं होशियार आदमी हंसते हैं, कहीं समझदार आदमी हंसते देखे, कहीं बुद्धिमान आदमियों को नाचते देखा, गीत गुनगुनाते देखा। बुद्धिमान आदमी गंभीर होते, लंबे उनके चेहरे होते, उदास उनकी वृत्ति होती। उनको हम साधु संत कहते, महात्मा कहते। जितना रुग्ण आदमी हो उतना बड़ा महात्मा हो जाता है। मुर्दे की तरह कोई बैठ जाए, रुग्ण दीनहीन। लोग कहते हैं कैसी तपश्चर्या, कैसा त्याग। एक गांव में मैं गया था, कुछ लोग एक महात्मा को ले आए मुझसे मिलाने। वे कहने लगे, वो भोजन तो कभी कभार लेते हैं, सोते भी ज्यादा नहीं, बड़े शांत हैं, बोलते करते भी ज्यादा नहीं, और तपश्चर्या का ऐसा प्रभाव कि चेहरा कुंदन जैसा निखर आया है, स्वर्ण जैसा। जब वे लाए तो मैंने कहा, इस आदमी को क्यों तुम परेशान किए हो? ये बीमार है, ये चेहरा कुंदन जैसा नहीं है, ये केवल भूखा प्यासा आदमी है। चेहरा पीला पड़ गया है, अनीमिया हो गया है। तुम महात्मा समझ रहे हो? और ये बोले क्या खाक, इसमें बोलने की शक्ति भी नहीं है। ये आदमी थोड़ा मूढ़ प्रवृत्ति का मालूम होता है। आंखों में कोई तेज नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई उमंग नहीं है। हो भी कैसे? न सोता है ठीक से, न खाता पीता है ठीक से।
और तुम इसकी पूजा कर रहे हो। बस इसको एक ही रस आ गया है कि ये जो काम कर रहा है उससे इसे पूजा मिलती है। बस उसी पूजा की खातिर ये किए चला जा रहा है। तुम जरा पूजा देना बंद करो और तुम पाओगे तुम्हारे 100 में से 99% महात्मा विदा हो गए, उसी रात विदा हो गए। तुम पूजा देना बंद करो, क्योंकि वे पूजा की खातिर सब तरह की नासमझियां कर रहे। तुम जो करवाओ वही कर रहे। तुम कहो बाल लोंच हो तो वे बाल लोंच रहे, केश लूंच कर रहे। तुम कहो नंगे रहो तो वे नंगे खड़े। तुम कहो भूखे रहो तो वे भूखे हैं। एक बात भर तुम पूरी करो कि तुम सम्मान दो, उनके अहंकार को पुष्ट करो। वास्तविक धर्म तो सदा हंसता हुआ है, वास्तविक धर्म तो सदा स्वस्थ है, प्रफुल्लित है, जीवन स्वीकार का है। वास्तविक धर्म तो फूलों जैसा है, उदासी वहां नहीं है। उदासी को लोग शांति समझते हैं, उदासी शांति नहीं है। शांति तो बड़ी गुनगुनाती होती है, शांति तो बड़ी मगन होती है, शांति तो बड़ी शराबी है। पैर लड़खड़ाते हैं, एक मस्ती घेरे रहती है। चलते जमीन पर है और जमीन पर नहीं चलते, आकाश में चलते हैं। जैसे पंख उग आते हैं, अब उड़े तब उड़े की हालत होती है। ठीक हुआ अगर मेरी शराब का स्वाद आ जाए तो असली शराब का स्वाद आ गया। अब किसी और मधुशाला में जाने की जरूरत ना पड़ेगी। खूब पहचान लो असरार हूं मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। वस्तु बस एक ही प्यास रखो, जिनसे उल्फत प्रेम नाम की वस्तु की। बस एक ही मांग रखो प्रेम नाम की, जिनसे उल्फत का तलबगार हूं मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, और तुम्हारी सारी दुनिया और तुम्हारा सारा अस्तित्व प्रेममय हो जाए बस काफी है। कितना ए अक्ल से बेजार हूं मैं, और बुद्धि के उपद्रव को छोड़ो, उतरो प्रेम की छाया में। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी, कितना ए अक्ल से बेजार हूं मैं। अब जो हाफिज ओ खय्याम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूं मैं। अब जो बुराई हाफिज और खय्याम में थी, उम्र खय्याम को समझा नहीं गया। उम्र खय्याम के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। एक दिन बंबई में मैं निकल रहा था एक जगह से, होटल पर लिखा हुआ था उम्र खय्याम। उम्र खय्याम के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। फिट्जराल्ड ने जब उम्र खय्याम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो बड़ी भूल चूक हो गई। फिट्जराल्ड समझ नहीं सका उम्र खय्याम को, समझ भी नहीं सकता था, क्योंकि उम्र खय्याम को समझने के लिए सूफियों की मस्ती चाहिए, सूफियों की समाधि चाहिए। उम्र खय्याम एक सूफी संत है, थोड़े से पहुंचे हुए महापुरुषों में एक, बुद्ध और अष्टावक्र और कृष्ण और जरथुस्त्र की कोटि का आदमी। उसने जिस शराब की बात की है वह परमात्मा की शराब है। उसने जिस हुस्र की चर्चा की है वह परमात्मा का हुस्र है। लेकिन फिट्जराल्ड नहीं समझा, पश्चिमी बुद्धि का आदमी, उसने समझा शराब यानी शराब। उसने अनुवाद कर दिया। फिट्जराल्ड का अनुवाद खूब प्रसिद्ध हुआ। अनुवाद बड़ा सुंदर है, काव्य बड़ा सुंदर है। फिट्जराल्ड निश्चित बड़ा कव्य है, लेकिन वह समझ नहीं पाया। सूफियों की जो खूबी थी वह खो गई कविता में से, और उमर खय्याम जाना गया फिट्जराल्ड के माध्यम से। तो उमर खय्याम के संबंध में बड़ी भूल हो गई। उमर खय्याम ने शराब कभी पी ही नहीं, किसी मधुशाला में कभी गया नहीं, लेकिन उसने कोई एक शराब जरूर पी, जिसको पी लेने के बाद और सब शराबें फीकी पड़ जाती। गया एक मधुशाला में, जिसको हम मंदिर कहे, जिसको हम प्रभु का मंदिर कहे। अब जो हाफिज ओ खय्याम में था, हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूं मैं। मजाज खुद भी जिनकी ये पंक्तियां हैं, उमर खय्याम को गलत समझा। वह भी यही समझा कि शराब यानी शराब, मजाज शराब पी पी कर मरा। जिस शराब की तुम बात कर रहे हो कि जो हृदय को जलाती और कड़वी और तिक्त होती है, मजाज उसी को पी पी कर जवानी में मरा, बुरी तरह मरा, बड़ी बुरी मौत हुई। मैं जिस शराब की बात कर रहा हूं, कहीं गलती से तुम कुछ और मत समझ लेना। जो भूल उमर खय्याम के साथ हुई वो मेरे साथ मत कर लेना। उसकी संभावना है। मैं तुमसे कहता हूं, भोगो जीवन को साक्षी भाव से।
साक्षी भाव को छोड़ देने का मन होता है, भोगने की बात पकड़ में आ जाती है। भोगो जीवन को, लेकिन अगर बिना साक्षी भाव के भोगा तो भोगा ही नहीं, साक्षी भाव से भोगा तो ही भोगा। पियो शराब, लेकिन अगर होश खो गया तो पी ही नहीं शराब। अगर पीकर होश बढ़ा तो ही पी। तो समाधि के अतिरिक्त कोई शराब नहीं है। मेरे देखे मनुष्य जाति में तब तक शराब का असर रहेगा जब तक समाधि का असर नहीं बढ़ता। जब तक असली शराब उपलब्ध नहीं है लोगों को, तब तक लोग नकली शराब पीते रहेंगे। नकली सिक्के तभी तक चलते जब तक असली सिक्के उपलब्ध न हो। सारी दुनिया की सरकारें कोशिश करती हैं कि शराब बंद हो जाए, ये होगा नहीं। ये तो सदा से वे कोशिश कर रहे हैं। साधु महात्मा सरकारों के पीछे पड़े रहते हैं कि शराब बंदी करो, अनशन कर देंगे, ये कर देंगे, वह कर देंगे। शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन कोई शराब बंद कर नहीं पाया। अलग अलग नामों से, अलग अलग ढंगों से आदमी मादक द्रव्यों को खोजता रहा है। मेरे देखे सरकारों के बस के बाहर है कि शराब बंद हो सके, लेकिन अगर समाधि की शराब जरा फैलनी शुरू हो जाए, असली सिक्का उतर आए पृथ्वी पर, तो नकली बंद हो जाए। अगर हम मंदिरों को मधुशालाएं बना ले और वहां मस्ती और गीत और आनंद और उत्सव होने लगे, और अगर हम जीवन को गलत धारणाओं से न जिए, स्वस्थ धारणाओं से जिए और जीवन एक अहोभाग्य हो जाए, तो शराब अपने आप खो जाएगी। आदमी शराब पीता है दुख के कारण, दुख कम हो जाए तो शराब कम हो जाए। आदमी शराब पीता है अपने को भुलाने के लिए, क्योंकि इतनी चिंताएं हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतनी पीड़ा है। न भुलाएं तो क्या करें? अगर चिंता, दुख, पीड़ा कम हो जाए तो आदमी की शराब कम हो जाए। और एक अनूठी घटना मैंने घटते देखी। कई बार कुछ शराबियों ने आकर मुझसे संन्यास ले लिया, फंस गए भूल में। सोचकर ये आए कि ये आदमी तो कुछ मना करता ही नहीं है कि पियो कि न पियो, कि खाओ कि ये न खाओ, वह न खाओ, कोई हर्जा नहीं। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपकी बात हमें बिल्कुल जंचती है, ये किसी ने बताई ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान बढ़ा, जैसे जैसे सन्यास का रंग छाया, वैसे वैसे उनके पैर मधुशाला की तरफ जाने बंद होने लगे। दूसरी मधुशाला पुकारने लगी। एक शराबी ने 6 महीने ध्यान करने के बाद मुझे कहा कि पहले मैं शराब पीता था, क्योंकि मैं दुखी था तो दुख भूल जाता था। अब मैं सुखी हूं, शराब पीता हूं तो सुख भूल जाता है। अब बड़ी मुश्किल हो गई। सुख तो कोई भुलाना नहीं चाहता। यह आपने क्या कर दिया? मैंने कहा अब तुम चुन लो। वह कहने लगा कि अब शराब पी लेता हूं तो ध्यान खराब हो जाता है, नहीं तो ध्यान की धीमी धीमी धारा भीतर बहती रहती है, शीतल शीतल मंद मंद बयार बहती रहती है। शराब पी लेता हूं तो 2-4 दिन लिए ध्यान की धारा अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर बामुश्किल संभाल पाता हूं। अब बड़ी मुश्किल हो गई है। तो मैंने कहा अब तुम चुन लो, तुम्हारे सामने है। ध्यान छोड़ना है, ध्यान छोड़ दो। शराब छोड़नी है, शराब छोड़ दो। दोनों साथ तो चलते नहीं, तुम्हें दोनों साथ चलाना हो, साथ चला लो। उसने कहा अब मुश्किल है, क्योंकि ध्यान से जो रसधार बह रही है वह इतनी पावन है और वह मुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा रही है जिनका मुझे कभी भरोसा न था कि मुझ जैसा पापी और कभी ऐसे अनुभव कर पाएगा। आपको छोड़कर किसी दूसरे को तो मैं कहता ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरों को कहता हूं तो वे समझते हैं कि शराबी है, ज्यादा पी गया होगा। वे कहते हैं होश में आओ, होश की बातें करो। मैं भीतर के भाव की बात करता हूं तो वे समझते हैं कि ज्यादा पी गया होगा। उन्हें भरोसा नहीं आता। मेरी पत्नी तक को भरोसा नहीं आता। वो कहती है कि बकवास बंद करो, तुम ये ज्ञानवान की बातें नहीं, तुम ज्यादा पी गए हो। मैं कहता हूं मैंने आज महीने भर से छुई नहीं, तो आपसे ही कह सकता हूं। वह शराबी कहने लगा आप ही समझेंगे, और अब छोड़ना मुश्किल है। ध्यान जीवन को विधायक दृष्टि से लो। तुम सुखी होने लगो तो जो चीजें तुमने दुख के कारण पकड़ रखी थी वे अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान आए तो शराब छूट जाती है, ध्यान आए तो मांसाहार छूट जाता है,
ध्यान आए तो धीरे धीरे काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य में रूपांतरित होने लगती है। बस ध्यान आए तो मैं ध्यान की शराब पीने को तुमसे कहता हूं। समाधि की मधुशाला में पियक्कड़ों की जमात में सम्मिलित हो जाने को कहता हूं। सुख की यह घड़ी एक तो जी लेने दो, चादर यह है फटी स्वप्न की, सी लेने दो ऐसी तो घटा फिर न कभी छाएगी, प्याला न सही आंख से पी लेने दो। इस सत्संग में तुम पियो, प्याला न सही आंख से इस सत्संग में तुम पियो। इस सत्संग से तुम मदहोश होकर लौटो, लेकिन यह जो मदहोशपन है इसमें तुम्हारा होश न खोए, मस्ती हो और भीतर होश का दिया जला हो। ऐसी तो घटा फिर न कभी छाएगी, प्याला न सही आंख से पी लेने दो।